गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का, जो कि फरवरी में एग्ज़ाम हुए थे। और क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। तो इसमें बोलते हैं कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, सी 72 दिया हुआ है, डी जो है 80 दिया हुआ है, देख रहे हैं आप 80 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और सी जो है 72 दिया हुआ है। ठीक है। और द एंगल ऑफ बाइसेक्टर ए, एंगल जो है बाइसेक्टर का एंगल ए और एंगल बी जो पॉइंट पी पे मिलते हैं, और वो भी कहाँ मिलते हैं, इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ए पी वाई, तो ए पी वाई का वैल्यू क्या होगा। इस सिचुएशंस में आप क्या करें, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। नॉर्मल डायग्राम से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका ए बी सी और डी, जिसमें सी जो है दिया हुआ है 72, तो ये हो गया आपका 72, और डी जो है आपका दिया हुआ 80, तो ये हो गया 80। और जो बाइसेक्टर है एंगल ए और एंगल बी का, वो एक पॉइंट है पी जहाँ पर मिलते हैं, और वो इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल है, नहीं क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर में ही मिलते हैं। तो आपको ए, ये देख रहे हैं एंगल, इनका वैल्यू निकालना है। तो ये सिंपल सा एक ट्रिक से निकल सकता है, शॉर्ट मेथड है। सिंपल जो है एंगल सी और एंगल डी का वैल्यू से को 2 से डिवाइड कर दें। तो ये 80 और क्या हो गया 72/2 यानी 152। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएंगे कितने 76, है ना। 7 2 14, 6 2 12। तो ये 76 तो आसानी से ऑप्शन 2 लगा सकते हैं इस ट्रिक से। लेकिन मान के चलिए ये आपको याद नहीं है, ध्यान में नहीं है, और इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स में जो इंटीरियर एंगल का सम होता है, यानी आंतरिक कोण जो होता है वो 180 होता है। यानी ये 80 है तो ये क्या हो जाएंगे, टोटल एंगल 100 हो जाएंगे ये। लेकिन आप ध्यान दें ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर यानी ये जो एंगल है दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 100 टोटल हो गए, तो अंदर के कितने हो जाएंगे 50। उसी तरीके से ये 74 है तो ये हो जाएंगे 108, ये एंगल जो है 108 हो गए। तो ये क्योंकि ये बाइसेक्टर हैं तो ये भी दो पार्ट में इक्वली डिवाइड होंगे, तो इसको 2 से डिवाइड करें तो 54 हो जाएंगे ये एंगल। ठीक है। अब ट्रायंगल ए पी बी में देखें तो ए पी बी में क्या है 50 + 54 और प्लस जो है ए पी बी, एंगल ए पी वी इज इक्वल टू 180 ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। तो आपको ए पी बी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएंगे 180 और माइनस इसको कर दें, ये हो गया आपका 4 और 5 5 10 यानी 104। तो 180 में 104 माइनस कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे 76। तो दोनों ही मेथड से आप बना सकते हैं, फर्स्ट मेथड नॉर्मल है ना, सेकेंड ये। तो जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, पेपर 2 का। तो यहाँ पास बोलते हैं कि इफ़ एक्स वाई एंड जेड आर द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस रेस्पेक्टिवली ऑफ अ पेंटागोन pyramid, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स + वाई - z/2 होल स्क्वायर +1। यानी एक्स जो है हमारा दिया हुआ है, फेस दिया हुआ है, वाई जो है आपका दिया हुआ है एज, ठीक है, वाई दिया हुआ है आपका एजेस, और जेड जो है आपका वर्टिसेस दिया हुआ है। तो जब हम लोग पेंटागोन पिरामिड का बात करते हैं तो पेंटागोन 5 साइड्स वाले होते हैं। तो 1 हो गए यहाँ पास, एक यहाँ मिडिल में हो जाते हैं, तो ये हो गए 2 3 और इसको हम लोग 4 और 5 हो गया। अब पिरामिड जो है किसी एक पॉइंट पे इनका सारे जो हैं इस तरीक़ा से मिलते हैं, इस तरीक़ा से ये हो गया आपका पिरामिड। एक यहाँ ये जो है ये पिरामिड हो गया। तो इनका अगर जो फेसेस का बात करें तो एक तो फेस ये हो गया और 5 इधर हो जाते हैं, यानी फेसेस जो हो जाते हैं 6 हो जाते हैं। एजेस जो हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एजेस जो हैं 10। अगर जो 2 पता हो गए हम लोगों को, ठीक है, तो वर्टिसेस निकाल सकते हैं, या वर्टिसेस आपको पता है तो एजेस, जैसे एक फार्मूला होता है फेसेस + वर्टिसेस = एज + 2। ठीक है। तो आपको फेसेस पता है 6 है, और वर्टिसेस आपको निकालना है। एज आपको पता है 10 + 2 यानी 12, और 12 में से 6 को माइनस कर देंगे तो वर्टिसेस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो वर्टिसेस कितने हो गए 6। अब क्या करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब क्या करना है, एक्स + वाई - z, यहाँ जो वैल्यू है उसको रख दीजिए। तो यहाँ जब वैल्यू आप रखेंगे तो x यानी 6 + y, तो y हमारा 10 है, और -6 y क्या 2 का स्क्वायर, और प्लस में
1। तो ये हो गया 6 6 कैंसिल हो गए। 10 का स्क्वायर कितने हो जाते हैं, ये सॉरी 10 है और बाई 2 का स्क्वायर यानी 5 हो गए। 5 का स्क्वायर कितने 25 और प्लस में 1 थे तो हो गए कितने 26। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 ऑप्शन सी। बहुत ही आसान है, एक सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखेंगे है ना, वर्टिसेस प्लस फेसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। ठीक है, इसको और भी तरीका से एक लिखा जाता है, जैसे फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी को हमने इस तरीका से लिख दिया। ठीक है, 2 आपको पता है तो थर्ड वाले ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरीवन आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन 15 पे। तो क्वेश्चन 15 जो है वो बोलते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कंस्ट्रक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से आपको पता करना है कि किन में से कोऑर्डिनेटर जो है पॉसिबल नहीं है, किस में कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकता। कोऑर्डिनेटर मीन्स जिनका 4 साइड्स होते हैं और जिनका सभी कोनों का जो सम होते हैं वो कितने होते हैं 360 होते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स में देखना है सबसे पहले, देखिए साइड को तो छोड़ ही दीजिए, आप एंगल वाले को मेज़र करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा आप एंगल को ही कंपैरिजन करेंगे। जैसे साइड हमारा दिया हुआ है बहुत सारा, फर्स्ट में AB दिया हुआ है, BC CD और AD इस तरीक़ा से दिया हुआ है। सेकंड में भी AB दिए हुए हैं। यहाँ पास देख रहे हैं कि एंगल जो है A 120 है और B कितने हैं 80, यानी हो गए 200 इसका एंगल का सम। C में ऑप्शन जो है उसमें दिए हुए देखिए 60 और 120 होगा 180, 180 और 80, 180 और 80 हो गए कितने 260। ठीक है, और थर्ड जो ऑप्शन है उसमें एंगल का सम हम लोग देख रहे हैं तो ये 75 है, ये 150 है और ये 135 देख रहे हैं 135। 135 और 70 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे लगभग 210 हो जाएंगे। 210 और 150 देख रहे हैं यानी 360। तो एंगल कितने हैं 1 2 और 3, यानी 3 ही एंगल का सम आ जा रहे हैं 360। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स होना चाहिए, जितने भी 4 एंगल हैं उन सभी का सम 360 होना चाहिए। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3 ही एंगल को ऐड करने से क्या आ जा रहे हैं 360। तो इस केस में जो है ऑप्शन 4 जो है इस केस में पॉसिबल नहीं है क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। आप डायरेक्ट जो है इस तरीके का क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट एंगल आप एक बार चेक करेंगे तो आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। ज़्यादा कुछ इसमें करने का नहीं है, सिर्फ आप एंगल को कंपैरिजन कर लेंगे। एंगल को कंपैरिजन कर लेंगे ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलते हैं कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ 1.6 मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज़ 10 decimeter. If one of its parallel side is longer than the other by 8 decimeter, then the longer parallel side is। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट वाले होंगे उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए एक ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, इस तरीक़े से ट्रेपेजियम आप डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा लॉन्गेस्ट साइड हो गया, ये हमारा छोटा वाला हो गया। तो यहाँ पास इसका एरिया दिया हुआ है 1.6 मीटर स्क्वायर, इसका पूरा एरिया दिया हुआ है और इसका जो हाइट है वो भी दिया हुआ है आपका 10 डेसीमीटर है। यानी डेसीमीटर को मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर दें और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर जो हाइट आपका दिया हुआ है 10 डेसीमीटर तो सेंटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 100 हो जाएंगे। ठीक है, और एरिया जो है आपका क्या है 1.6, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 बार आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और जो है आपको लेट करना होगा। अगर जो स्मॉलेस्ट साइड x है तो ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस ये 8, फिर से देखिए 8 जो है डेसीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में आपको 80 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो 80 हो गए। अब एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। एरिया का हो जाता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ये मान के चलिए ABCD है तो एक हमारा पैरेलल साइड AB हो गया और एक हमारा CD हो गया। तो इसका x है तो इसका x प्लस 8 है तो x और x प्लस 80 और इंटू हाइट जो है ये आपका कितना हो गया 100 सेंटीमीटर 100। ठीक है, अब एरिया का जो वैल्यू है वो लिख दीजिए यहाँ पास 1.6 इंटू 100 ये सेंटीमीटर में आंसर आएंगे इज इक्वल टू
देखिए x और x 2x प्लस 80/2 और इनटू में क्या है 100। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, हमको x फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पास कैलकुलेशन करेंगे तो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू देखिए 1.6 इंटू क्या 100 और इंटू 100। देखिए ये 100 मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो डिवाइड में हो गए, और 2 जो है डिवाइड में है तो इधर चले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, तो 100 से 100 को काट दीजिए, और यहाँ पास जो है 2x प्लस 80 है, सॉरी 8 लिख दिए, ये 80 है, तो 2x प्लस 80 है, और यहाँ पास इसको अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 इंटू 2 यानी 2x इज इक्वल टू कितने हो गए 0, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 हो गए, 213 माइनस क्या 80 यानी 2x इज इक्वल टू 0, 12 में से ये 4 हो गए और ये 2, यानी x का वैल्यू जो है 120 सेंटीमीटर आ गया। देखिए x का वैल्यू 120 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे 120 और प्लस 80, तो कितने हो गए 200 सेंटीमीटर, यानी जो लॉन्गेस्ट साइड का मेजरमेंट होगा वो हो जाएंगे कितने 200 सेंटीमीटर। इसका कितने हो गए 200 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी में है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से आप सिर्फ आपको ट्रेपेजियम का तो एक क्वेश्चन मिल ही जाता है हमेशा, तो इसको आप फॉर्मूला याद रखेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू 100, और ये जो है डेसीमीटर सेंटीमीटर ये सब आपको क्लास 6 में भी मिल जाएंगे मेजरमेंट चैप्टर में, तो आप जाकर वहाँ से भी 2-3 टेबल है उसको लर्न कर लीजिएगा कि लीटर से कैसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर से सेंटीमीटर, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो द हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर है इस तरीक़ा से, एक हमारा सिलेंडर है, ठीक है, बोलते हैं कि सिलेंडर का जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, कितने हैं 15 सेंटीमीटर, और बोलते हैं कि 4 टाइम्स इट्स कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया जो है वो बोलते हैं इक्वल है 6 टाइम्स द सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। ये जो बेस देख रहे हैं ना आप, बेस दोनों तरफ का, इन दोनों का एरिया का सम का 6 टाइम्स है, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो आपको वॉल्यूम क्या होगा वो पता करना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो कर्व सरफेस एरिया जो है वो है, मान के चलिए 2 बेसेस हैं, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर हो गए, और ये जो है 6 टाइम्स हैं, और कर्व सरफेस एरिया जो है 4 टाइम्स है, तो 4 2 पाई आर एच है ना सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और 6 क्या हो गए 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, रेडियस जो है 1 बच जाएंगे, रेडियस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पास बचे क्या 4 पाई एच, और यहाँ बचे क्या 6 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ पास आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, तो रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पास 4 पाई एच है, 4 पाई और एच का वैल्यू 15 है, और यहाँ पास जो है ये हो जाएंगे क्या 6 पाई, ठीक है, आर निकल गया हमारा, तो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, 2 2 जा कितने हो गए 4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी 5 2 जा कितने हो गए रेडियस 10, 5 2 जा 10, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इसका यूनिट हो जाएगा। अब वॉल्यूम निकालना है आपको, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच होते हैं, तो पाई को हम लोग रहने देते हैं, आर जो है हमारा 10 आ गया, ठीक है, और हाइट जो है हमारा 15 दिया हुआ है, तो आप देखें 100 हो गए और 15 यानी 1500 हो गए, और पाई जो है पाई रहने देते हैं क्योंकि सारा जो ऑप्शन है पाई में है, तो पाई को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, तो 1500, तो 1500 जो हमारा ऑप्शन है 4 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सिंपल सा पहले जो है क्वेश्चन को एक बार समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सिंपल बोलते हैं कि हाइट जो है सॉलिड राइट सर्कुलर यानी सिलेंडर का जो है हाइट वो 15 है, और 4 टाइम्स इट्स कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया का 4 टाइम्स जो है
इक्वल जो है 6 टाइम्स द बेसिस ऑफ एरिया। बेसिस देखिए, बेसिस इसका क्या है, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। सर्कल जो है ना, बेसिस क्या है, सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसका 6 टाइम्स है, यानी 6 टाइम्स। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ से हमको क्या निकालना है, रेडियस, क्योंकि हाइट तो दिया हुआ है, यहाँ से रेडियस निकाल लिए। ठीक है, रेडियस निकाल लेने के बाद सिंपल सा वॉल्यूम में उसको पुट कर देना है, जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से 1500 हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, सीटेट 2023 फरवरी पेपर 2 का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है बोलता है कि द इंटरनल लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज़ 5 मीटर एंड द डेप्थ इज़ 1.5 मीटर। इफ़ इट कैन होल्ड 30,000 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द इंटरनल विड्थ ऑफ द टैंक। अब देखिए, यहाँ पास विड्थ निकालना है, यानी बी निकालना है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, लेंथ आपका 5 है और हाइट जो है 1.5। क्या क्या गिवन है पहले लिख लीजिए, 5 है मीटर और आपका हाइट जो है 1.5 है और वॉल्यूम जो है 30,000 लीटर कैपेसिटी है। आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होते हैं 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर बोला है, लेकिन जब उसमें वाटर अगर जो फिल करना चाहते हैं तो उसका जो है कुछ शेप क्यूबोइडल हो जाते हैं, इस तरीक़ा से क्यूबॉइड शेप में होंगे। ठीक है, क्यूबॉइड शेप में होंगे और क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पता है कि क्या होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम दिया हुआ है कितने, 30,000 है। ठीक है, और ये लीटर में है और इधर जो है आपका एल 5 है, ब्रेथ निकालना है, हाइट 1.5 है। इनको भी लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 1000 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे, दोनों लीटर में आ गया। अब देखिए, जब इनको 30,000 है और इसको 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड, और किससे करेंगे, 5 से और 1.5 से, तो क्या आ जाएगा आपका, ब्रेथ आ जाएगा। तो यहाँ पास b इज इक्वल टू, देखिए 0 अगर जो काट अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पास 30,000 हो गए, 1 2 3, और इसके नीचे में क्या है, 1000 है और क्या है, 5 है और क्या है, 1.5। डेसिमल को भी हटा देते हैं, ऊपर में 10 लगा देते हैं। ठीक है, तो सिंपल 1 2 3 से 1 2 3 0 कैंसिल हो गया। 5 से अगर जो 2 टाइम लगाना चाहते हैं तो 5 2 10 भी कैंसिल हो गया, और ये 15 है एक्चुअली में, डेसिमल तो हटा दिए हम लोग, तो 15 2 30 हो गया ये। तो आप देखें सिर्फ क्या बचा, 2 और फिर सिर्फ 2, तो 2 2 कितने हो जाएंगे, 4 और मीटर। ठीक है, तो 4 मीटर हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। इस तरीका का जो क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो वॉल्यूम से तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम सिंपल L इंटू वी इंटू एच होता है। जो आपको दिया हुआ है उसको वैल्यू पुट कीजिए और कैलकुलेशन सिंपल कीजिए और आपका आंसर आ जाएंगे। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 अब। हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, सीटेट 2023 का क्वेश्चन। इसमें बोलते हैं कि व्हाट इज़ द मीन निकालना है किसका, ऑफ मोड, मीडियन और रेंज का। मोड, मीडियन और रेंज का मीन निकालना है। ये इस टाइप का क्वेश्चन, इसको मान के चलिए 100% एक क्वेश्चन रहेंगे ही, और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा। 4-5 साल जितना भी क्वेश्चन अगर जो उठा के देखिएगा तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मीन मीडियन मोड से रहेंगे ये क्वेश्चन। आप क्लास 9th का मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे तो ये अटेंड हो जाएंगे आसानी से। तो यहाँ पास जो है 9 11 कुछ डेटा दिए हुए हैं, तो जो भी डेटा दिए रहेंगे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। जैसे 4 है, 7 9 है, 10 11, उसके बाद 18 21 के बाद 23 हैं, 23 के बाद आप लोग देख रहे हैं क्या है, 29 के बाद है 33। तो टोटल नंबर ऑफ, एक बार नंबर मिला लेंगे है ना बनाने टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इन जो है हमारा 11 है। ठीक है, विच इज़ ओड है, ये कैसा है, ओड। अब देखिए बोला है मोड, पहला तो मोड निकालना है। तो मोड जो हमारा हो जाते हैं नंबर ऑफ, जो भी नंबर रिपीटेड ज़्यादा होते हैं वही हमारा क्या हो जाते हैं, मोड। और उसके बाद हमारा रेंज है। तो रेंज जो है, जो हाईएस्ट नंबर है यानी बिगेस्ट नंबर है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनका डिफरेंस, यानी 33 -4 तो 29 हो गए। अब निकालना है क्या, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला n+1/2 टर्म, यही टर्म हो जाएंगे। अगर जो ओड हैं तो
ओड हैं तो इवन रहते हैं तो फिर उसका n/2 टर्म और n/2 + 1 टर्म का हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया। ये हम देखें तो 11 + 1 11 + 1/2 यानी 6। तो 6 नंबर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी कौन सा नंबर 18। तो मीडियन मेरा क्या हो गया 18। और एक है सिंपल सा प्रोसेस कर सकते हैं। मीडियन मीन्स होता है बीच का जो नंबर होता है। मान के चलिए ये 11 है तो इधर से 5 ले लेते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 5 दोनों तरफ आ गए ना, तो ये बीच का नंबर हो गया 18। तो मीडियन ए से भी 18 हो जाएंगे। इस तरीक़ा से भी आप बना सकते हैं। अब इनका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 18 को ऐड कर लें, और क्या है 23 है, और क्या है 29। तो 29 हो गए। डिवाइड बाई क्या हो जाएंगे 3 1 2 3 3 नंबर है इन्हीं का। तो मीन सिंपल सा एवरेज होता है। अब इनको ऐड करेंगे तो 9 3 12 8 0 हो गए, 2 2 4 5 2 7 हो गए यानी 17/3। तो 17/3 17 हाँ, तो 17/3 जो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये 100%। तो आप एक बार ज़रूर 9th क्लास देख लेंगे। और ऐसे अगर जो क्वेश्चन ये यहाँ से भी आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। हम लोग देख रहे हैं सीटेट 2023 का क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे यानी 20। तो 20 जो बोलते हैं कि 35 36 37 से लेकर 64 आर रिटन ऑन अ कार्ड, 1 नंबर ऑन 1 कार्ड, एक नंबर एक ही कार्ड पे लिखा हुआ है और पुट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में रखा हुआ। अ कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम, कोई भी है ना रैंडमली उसको ड्रॉ किया जाता है। तो बोलते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉ इज़ डिविजिबल बाई 3 और 5, यानी जो कार्ड निकला है उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो 3 या 5 से डिविजिबल होगा। तो पहला नंबर तो हमको पता करना है कि टोटल नंबर इसमें हैं कितने। तो टोटल नंबर के लिए आप लोग करेंगे 64 - 35 और +1। ठीक है, सिंपल सा। जो मैक्सिमम नंबर होंगे, जो मिनिमम नंबर होंगे उसमें प्लस ऐड कर देंगे तो उनके बीच का नंबर निकल जाएंगे कि इनके बीच के कितने नंबर हैं। तो 64 और देखिए 35 में से 1 को माइनस कर दीजिए 34 हो गए। तो यहाँ कितने हो गए 30, यानी इन दोनों जो नंबर दिए हुए हैं वो टोटल नंबर कितने हैं 30। ठीक है, अब देखना है कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, यानी दोनों में से किसी एक से डिविजिबल होना चाहिए नंबर। तो 3 का अगर जो देखें हम लोग कि 3 से कौन कौन से डिविजिबल हैं, तो 3 से अगर जो डिविजिबल देखें नंबर किनके बीच में 35 से लेके 64, तो 36 तो है पहला नंबर। 3 इसमें ऐड कर दीजिए 39 हो जाएंगे, 42 45 48 फिर 51 54 और 57 फिर हो जाएंगे आपका 7 60 हो जाएंगे, है कि नहीं 60 और 63 इतने नंबर हो गए। और 5 से देखें अगर जो हम लोग, तो 5 से हो जाएंगे तो आपका 35, इसमें 5 5 ऐड कर दीजिए 45 50 55 60। देख रहे हैं आप। तो इसमें बोला है 3 और 5, यहाँ देख रहे हैं 3 और 5 दोनों में से किसी एक से होना चाहिए डिवाइड, दोनों से नहीं होना चाहिए। 3 और 5 बोला, एंड बोलता तो फिर दोनों से हम लोग ले सकते थे, लेकिन और बोला है। तो यहाँ पास आप देखें कि 60 जो है 5 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 3 से भी। यहाँ 60 देख रहे हैं। उसके बाद अगर जो हम लोग 45 को देखें तो 45 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो टोटल जो है कितने हो गए जो 3 और 5 से डिविजिबल हैं। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पास हो गए, 9 10 11 12 और इसके लिए 13 और एक इसमें लेंगे तो 14, यानी टोटल कितने हो गए 14 नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल हैं 3 और 5 से। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है तो सिंपल सा ये आ गया आपका 14 और टोटल नंबर कितने थे 30। अब इनको अगर जो डिवाइड करना चाहते हैं तो 2 7 जा 14 और 15 2 जा 13, यानी 7 बाई क्या हो गया 15। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। और इस टाइप का हर साल एक क्वेश्चन एकदम 100% रख लीजिए कि 100% पूछे जाते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन कभी प्राइम नंबर बोल देंगे, कभी आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देंगे। तो आप अगर जो ये वीडियो देख लिए हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन। तो यहाँ हम लोग 2023 का क्वेश्चन फरवरी का एंड हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे जनवरी का क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया है, उसका क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर जो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।